नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक प्रताप में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज़ मतलब मानव रोग। मानव रोग किसी भी वजह से हो सकते हैं, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स किसको इफेक्ट करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को इफेक्ट करता है, WBC को इफेक्ट करता है। HIV ये HIV वायरस की वजह से होता है। और HIV का मतलब क्या होता है? HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वायरस एड्स का वाहक है और इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है एक मनुष्य की। अब एड्स की बात कर रहे हैं तो एड्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। 1 दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जा सके। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की वजह से होती है बीमारी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। HIV पॉजिटिव का मतलब है एड्स वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को एड्स है ही। एड्स पॉजिटिव होने के 6 महीने से 10 साल के बीच में एड्स हो सकता है। इसमें कई हफ्तों तक बुखार रहता है, लगातार खांसी रहती है, वजन कम हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मतलब घाव हो जाते हैं। जो छाले होते हैं वो घाव का रूप ले लेते हैं। इसमें भूख भी कम लगती है, दस्त लग जाते हैं, सोते टाइम पसीने आते हैं। इंसान HIV से काफ़ी तरह से इन्फेक्टेड हो सकता है, जैसे यौन संबंध से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जब HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी दूसरे को ब्लड डोनेट करता है तब, या इन्फेक्टेड सीरिंज के यूज से। नेक्स्ट है खसरा। खसरा क्या करता है? पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है। ये मोरबिली वायरस के वजह से होता है, जिसको मीजल्स भी कहते हैं खसरे को। खसरे का दूसरा नाम मीजल्स है। इसमें क्या होता है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है। इसमें पहले गला खराब होता है, फिर बुखार हो जाता है, फिर चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं या सांस के माध्यम से फैलता है। ये कम से कम 4 से 9 दिनों तक रहता है। ये 9 महीने से 10 महीने तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। खसरे में आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, चिपचिपापन हो जाता है, खुजली होती है और आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर खांसी और जुकाम हो जाता है और गले में दर्द होने लगता है। तो ये सब लक्षण है खसरे के, मतलब मीजल्स के। नेक्स्ट है छोटी माता। छोटी माता विषाणु द्वारा होती है, वायरस द्वारा होती है। ये पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। वेरिसेला वायरस की वजह से होती है छोटी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और इंग्लिश में वेरिसेला भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हल्का बुखार होता है, शरीर पर पित्तिकाएँ हो जाती हैं। ये बीमारी 17 दिन तक रहती है, 7 से 17 दिन तक, मतलब 7 दिन से 17 दिन तक रहती है। इसमें बुखार, थकान, बैक पेन, सिर दर्द, रैशेज, मतलब चकत्ते हो जाते हैं। पहले ये चेहरे पर होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी पर होते हैं। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। इसमें गले में, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर लाल चकत्ते बनते हैं, उनमें पानी भर जाता है और फिर वो सूख जाते हैं। ये प्रोसेस 24 घंटे में पूरा हो जाता है। चेचक के टीके को इन्वेंट किया है एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है रेबीज़। रेबीज़ भी एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। इसमें तंत्र, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ये बीमारी रेबडो वायरस की वजह से होती है। वाहक कौन है? रेबडो वायरस। इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। ये इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट से होती है या फिर जानवर के नाखून के स्क्रैचेस से, जो स्क्रैच होते हैं जानवर के नाखून के, उनसे हो जाती है। और ये जानवर के सलाइवा से भी हो सकती है। ये डॉग के बाइट से होती है, फिर भी किसी भी एनिमल की बाइट से हो सकता है, जैसे फॉक्स से, वॉल्फ से, मतलब भेड़िए से, बिल्ली से, मंकी से, रैट से, एक्सेट्रा। जहाँ जानवर काटता है वहाँ पेन होता है पहले, फिर इरिटेशन होने लगता है और इसमें बुखार और सिरदर्द भी होता है। और फिर इसमें क्या होता है, एनिमल ने जिस जगह बाइट किया है इसमें पानी से डर लगने लगता है। इसमें इंसान को क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। फिर इंसान पानी पीना छोड़ देता है। फिर उसके बाद में खाने पीने में भी तकलीफ़ होती है। फिर इंसान पागल हो जाता है, हर किसी को काटने लगता है, रोशनी से भी डर लगता है और हो सकता है वह इंसान कोमा में भी चला जाए। जो रेबीज़ का टीका है, मतलब वैक्सीन है, उसको इन्वेंट किसने किया था? लुई पास्चर ने इन्वेंट किया था। और ये क्या है, ये 4 से 6 साल तक रहती है बीमारी। तो नेक्स्ट है गलसोत। गलसोत क्या होती है? मम्स, जिसे गलसुआ, गलगंड रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि इफेक्ट होती है और इसमें क्या होता है, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है, मतलब बुखार हो जाती है तो मुंह भी नहीं खुलता है, ऐसी बीमारी हो जाती है ये। इसमें क्या होता है, यह ग्रंथि कान और जबड़े के बीच में होती है। यह प्रत्येक गाल के पीछे होती है। इस बीमारी में क्या होता है, बुखार हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, भूख लगना बंद हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। जब इंसान कुछ भी चबाता है और निगलता है तो वह भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है और गालों में सूजन हो जाती है। तो यह है गलसोत बीमारी। नेक्स्ट है हर्पीज़।
हर्पीज़ में क्या होता है, त्वचा को इफेक्ट करती है, स्किन को अफेक्ट करती है। हर्पीज़ वायरस से होती है। बीमारी का नाम तो है हर्पीज़ और बीमारी का वाहक है हर्पीज़, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। त्वचा में सूजन हो जाती है। अब हर्पीज़ बात करें तो ये क्या होती है, ये एक विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी है। इसे काफ़ी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कई जगह इसे अग्नवा कहा जाता है, जंजुआ कहते हैं, शुर्कवाद कहते हैं, विसर्प कहते हैं, कक्षा विसर्प से, ये सारे नाम इस बीमारी के हैं। हर जगह अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जो बहुत साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं, या कई बार जो लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते, उनके संपर्क में ज़्यादा रहने से ये लोगों के हाथ लगाने से या हाथ मिलाने से, किसी भी इंसान को के संपर्क में आने से हो जाते हैं। मतलब जो लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते, उनके संपर्क में अगर हम बार बार आ रहे हैं तो हर्पीज़ बीमारी हो जाएगी। जो साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं और जो मतलब गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे तरीके का खाना खाते हैं, तो उन लोगों को भी बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है, फफोले निकल आते हैं। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। जिन लोगों को चिकन पॉक्स हुआ हो उनको ज़्यादा होता है। ये कई बार पेट में हो जाता है। इसमें लोगों को लूज मोशन भी हो सकता है। कई बार यह लोगों के हो तो जाता है और उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चलता वो कब ठीक हो जाते हैं। तो यह है हर्पीज़। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान, ये सब इफेक्ट करती है। ये पोलियो वायरस के द्वारा होती है। इसमें ज्वर मतलब बुखार, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहा जाता है। पोलियो को इनफर्टाइल पैरालिसिस नाम से भी जाना जाता है। यह गर्म सूखे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा होता है। यह गले में जकड़न और तंत्रिका तंत्र का इन्फ्लेमेशन होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड की जो चालक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं उनको भी नष्ट कर देता है। तंत्रिका आवेग के अभाव के कारण पेशियाँ निष्क्रिय होकर सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से पैरों में लकवा हो जाता है। ये वायरस संक्रमित भोजन के साथ फूड पाइप में से आते हैं, उनमें वृद्धि करता है। यहाँ से यह रुधिर प्रवाह को लगातार लसिका तंत्र से होता हुआ आंत में स्पाइन में पहुंचकर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये 7 से 14 दिन में होता है। जब एक बार व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो वो जीवन भर पोलियो बीमारी से ग्रसित रहता है, मतलब इसका फिर कोई इलाज नहीं होता। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है, तेज बुखार होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें इसका संबंध सीधा क्या होता है, दिमाग से होता है, जिसे कहते हैं ब्रेन से, मतलब दिमाग से होता है। मेनिनजाइटिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेनिन मतलब मस्तिष्क की आंतरिक परत और इटिस मतलब सूजन, दिमाग की सूजन। यह बीमारी 5 से कम साल के बच्चों में या फिर 60 साल से अधिक के उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है। इसमें तेज बुखार, सिर में दर्द रहता है, उल्टी होना, नींद आना, चेहरे पर रैसेस होना, चिड़चिड़ा होना, ज़्यादा भूलने की बीमारी होना, ये सारे लक्षण हैं मेनिनजाइटिस के। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं। ये किसको इफेक्ट करता है, यकृत को, मतलब लीवर को। इसमें क्या होता है, पेशाब पीला आता है, आँख एवं त्वचा पीली हो जाती है और ये बीमारी छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार हो जाता है, भूख नहीं लगती, उल्टियाँ होती है, सिर में दर्द होने लगता है, आँखें व नाखून का रंग पीला हो जाता है और जो टॉयलेट का रंग है वो भी पीला आने लगता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, इसमें संपूर्ण शरीर मतलब फुल बॉडी इफेक्ट करती है। मिक्सो वाइस रस के कारण होती है और इसका गलसोज, छींक, बेचैनी रहती है। इसमें क्या है, यह संक्रमण रोग है जो गला, नाक, फेफड़े पर हमला करता है। इसमें बुखार, ठंड लगना, जुकाम हो जाना, गले में खराश, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकती है। तो इन्फ्लुएंजा में ये होता है, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं। नेक्स्ट है चेचक। चेचक मतलब चिकन पॉक्स। छोटी माता अलग है और चेचक अलग है। छोटी माता को तो स्मॉल पॉक्स कहते हैं और चेचक को चिकन पॉक्स कहते हैं। तो चिकन पॉक्स में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरिओला वायरस से होती है और इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने, ये सब हो जाते हैं। इसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, यह हवा के द्वारा फैलता है। अब व्यक्ति चिकन पॉक्स से ग्रसित है तो वह सांस लेता है तब उसे तकलीफ होती है, और जब वो सांस लेता है तब हवा में सांस छोड़ता है या छींकता है तो उसके द्वारा छोड़ा गया सांस इन्फेक्शन से युक्त होता है। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य उसी माहौल में सांस ले रहा है और वो हवा में ड्रॉपलेट सांस लेते हुए उसके अंदर चली जाए तो वह व्यक्ति चिकन पॉक्स से बीमार हो जाएगा। इसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। ये बीमारी 90% तक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और 10% वह लोग होते हैं जो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। 15 साल से 18 साल, 35 साल तक भी हो सकता है या ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हो सकती है। नेक्स्ट है
डेंगू ज्वर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसमें संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंखें एवं जोड़ों में दर्द होता है। अर्बो वायरस से होती है, इसमें प्रभावित क्या होता है, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। तो डेंगू में क्या होता है, इसमें यह मच्छर के काटने से होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार होना, मतलब फुल बॉडी पेन, उल्टी होना, कभी कभी उल्टी के साथ ब्लड भी निकल आता है, शरीर में चकत्ते भी हो जाते हैं। ये 7 से 10 दिन तक रहता है। इसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और इसमें काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का। फिर जब कन्फर्म हो जाता है कि डेंगू है तो CBC टेस्ट होता है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को खून की कमी है या नहीं। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है। तो नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो यह है डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा बीमारी किस को इफेक्ट करती है, आँखों को। ये आँखों की बीमारी, इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होना और आँखों की पुतली की अंदरूनी सतह पर सूजन आना, गैन्युलेशन द्वारा बनता है। इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होना, इसमें आँखों की रोशनी भी जा सकती है और इसमें इंसान अंधा भी हो सकता है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है, बैक्टीरिया, संक्रामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। नेक्स्ट है कोविड-19, फेफड़े की बीमारी है और इसका वाहक है कोरोना। इसमें क्या होता है, बुखार एवं थकान, लगातार खांसी, सांस लेने में मुश्किल, जुकाम होना, ये कॉमन सिम्टम्स है। एक जो नॉर्मल इंसान को बुखार होता है वैसे सिम्टम्स है इसके। तो कोविड-19 के टेस्ट का नाम है RT-PCR। इसमें पता चल जाता है कि किस इंसान को कोरोना हुआ है या नहीं। RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। कोविड-19 में CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज़ और 19 का मतलब है 2019। ये बीमारी चीन में 2019 में आई थी, इसलिए 19 लिया गया है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर फीचर लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है टिटनेस। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इसका वाहक क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। इसमें क्या होता है, तेज बुखार होना, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, ये सब होता है। और टिटनेस की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, टिटनेस को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे धनुष्टंकार, धनुस्तंभ। इसमें स्पाइनल कोड में तनाव एवं रीढ़ की हड्डी में धनुष की आकार हो जाती है, मतलब जैसे धनुष होता है वैसा आकार बन जाता है। इसमें संक्रमित जगह पर खुजली होती है, गर्दन और संक्रमित जगह की मांसपेशियों में खिंचाव एवं सूजन होना, कमजोरी आना और खाना निगलने में कठिनाई होना। ज़्यादातर चेहरे की मांसपेशियों सबसे पहले प्रभावित होती है, जो चेहरे की मांसपेशियाँ वो सबसे पहले प्रभावित होती है इसमें। यह स्थिति चबाने के लिए जरूरी मांसपेशियों में आई जकड़न के कारण पैदा होती है। तो ये सब सिम्टम्स है टिटनेस के। नेक्स्ट है हैजा। अब हैजा का मतलब क्या है, हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। तो ये बीमारी आंत को प्रभावित करती है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होती है ये, और इसमें लगातार दस्त और उल्टियाँ ये होती है। तो ये बीमारी पानी से होती है, ये गर्मी के अंत में या बारिश की शुरुआत में होती है। ये गंदा पानी पीने से, गंदी जगह रहने से फैलती है। उल्टी, दस्त होना, ज़रूरत से ज़्यादा दस्त लगना, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, शरीर ठंडा पड़ जाना, बॉडी में पानी की कमी हो जाना, ये सारे लक्षण हैं कोलेरा के। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है और इसका वाहक क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जीवाणु। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार, सिर दर्द, ये सब होते हैं। इसे एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ये बैक्टीरियल बीमारी है। ये गंदी जगह खाना खाने से, खाने के साथ फिकल कंटेमिनेशन होने से, इनसे टाइफाइड के चांसेस बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है और स्टार्टिंग में बहुत तेज़ बुखार रहता है, उसके साथ सिर में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स है टाइफाइड के। नेक्स्ट है क्षय रोग। क्षय रोग को क्या बोलते हैं, तपेदी, जिसे TB भी बोलते हैं, TB रोग। इसमें क्या होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और इसका वाहक कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें क्या होता है, बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना, ये सब होता है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये शुरुआती लक्षण है। अगर खांसी के साथ बलगम या खून आ रहा है तो ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है। गर्मी या ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा पसीने आना। तो इसमें क्या है, लगातार बुखार होना, कम काम करने पर भी थकावट होना, खान पान सही होने के बाद भी वजन कम हो रहा है तो वे इंसान TB का पेशेंट बन चुका है। तो नेक्स्ट है डिप्टीरिया। डिप्टीरिया में क्या है, एक संक्रामक रोग है जो श्वास नली को इफेक्ट करता है। इसका वाहक क्या है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें क्या है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना, ये कुछ एक लक्षण है। ये संक्रामक रोग है जो 2 से 10
वर्ष तक की आयु में अधिक होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से 4 दिन तक रहता है। यह बीमारी प्राय गले में होती है। इसमें गले में सफ़ेद मलमले रंग की झिल्ली बन जाती है। गर्दन में सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो जाती है। गले की नसों में सूजन हो जाती है। स्टार्टिंग में हल्का बुखार रहता है, फिर धीरे धीरे बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर खांसी आने लगती है और आवाज़ कटने लगती है। स्किन कलर नीला हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं डिप्टीरिया के। नेक्स्ट है प्लेग। तो प्लेग में क्या होता है, फेफड़ा करब दोनों पैर के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। फेफड़े को असर करती है और ये पास्चुरेला पेस्टिस नाम के जीवाणु से होती है। इसमें बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ होना। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। प्लेग को अन्य और नामों से भी जाना जाता है, जैसे टाउन पेस्ट आदि। यह चूहे की वजह से फैलने वाली बीमारी है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इस बीमारी में तेज बुखार होना, लसिका ग्रंथि में सूजन आना, रक्त पुतिता संक्रमण होता है। ये कभी कभी न्यूमोनिया का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी में क्या होता है, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करती है। हीमोफिलिस पर्टुसिस इसका वाहक है। इसमें लगातार खांसी होना, ये एक स्वाभाविक लक्षण है इसका। काली खांसी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुकर खांसी, कुत्ता खांसी। इंग्लिश में इसे वूफिंग कफ कहते हैं। इसे 100 दिन का कफ भी कहा जाता है, मतलब 100 डेज कफ, क्योंकि इंसान इसमें लगातार 100 दिनों तक खांसता रहता है, मतलब उसको 100 दिनों तक खांसी आती रहती है। इसमें जब इंसान खांसता है तो कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसे कुत्ता खांसी भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये किसी को भी हो सकता है। ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, खास करके 5 साल से छोटे बच्चों में, यानी कि बच्चों में ये खांसी ज़्यादा होती है, ये बीमारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है निमोनिया। ये बीमारी भी जीवाणु के द्वारा होती है, फेफड़ों को अफेक्ट करती है और इसमें वाहक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया का वाहक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, ये सब होता है। निमोनिया फेफड़ों को संक्रमित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। ये बीमारी आसपास के वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगस सांसों के मतलब सांस लेते टाइम इंसान के फेफड़ों तक पहुंचकर इन्हें संक्रमित करता है। इस संक्रमण की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसमें घबराहट होती है, खांसी होती है, पेट दर्द, बदन दर्द, जुकाम, उल्टी, बुखार, ये सारे लक्षण निमोनिया के हैं। नेक्स्ट है कोल्ड को काफ़ी नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। यह स्पेशली स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आइस को इफेक्ट करता है। लेप्रोसी हेवेंस डिजीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेप्रोसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया हवा से मिलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इस बैक्टीरिया को पनपने में 1 से 20 साल लग सकते हैं। तो इस बीमारी में शरीर पर चकते हो जाते तंत्रिकाएं प्रभावित होती है और तंत्रिका तंत्र त्वचा इसमें इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है गोनरिया। गोनरिया में क्या है, मूत्र मार्ग में इफेक्ट करता है ये। और नाइसेरिया गोनरिया इसका वाहक जीवाणु है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है इसमें। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के द्वारा प्रभावित बीमारियां, मतलब परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारी। तो मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, इसमें सबसे पहले रोगी को तेज ठंड लगती है, फिर पसीने आते हैं, फिर बुखार होता है। और बुखार फिर ऐसा होता है जिसमें रोगी को ठंड से कपकपाहट हो जाती है, फिर सिर में दर्द होने लगता है, मुंह लाल हो जाता है, गला सूखने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, सांस लेने में कष्ट होने लगता है। बुखार 101 से 160 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब ठंड लगना है तो कम हो जाएगी, लेकिन बुखार बढ़ जाएगा। फिर 3-4 घंटे बाद बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन तेज पसीना आने लगेगा और बुखार उतर जाएगा। इसमें मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ है, परजीवी है प्लाज्मोडियम, और इसका वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों में जमा होकर उन्हें संक्रमित करता है। इसमें दांतों में दर्द होने लगता है, दांतों के आसपास सूजन आने लगती है, मसूड़े लाल हो जाते हैं और कभी कभी मसूड़ों से भी खून आने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, एंटी अमीबा जिंजीवैलिस की वजह से होता है, मसूड़ों को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में क्या होता है, मस्तिष्क को अफेक्ट करती है, मतलब माइंड को, ब्रेन को अफेक्ट करती है। ये ट्रिपेनोसोमा की वजह से होती है। इसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है पेशेंट को, सीसी मक्खी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है पेचिस। ये आंत को प्रभावित करती है। इसमें एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ की वजह से होती है, परजीवी की वजह से होती है। कालाजार, जो कालाजार बीमारी है वो किसी इफेक्ट करती है, अस्थि मज्जा को, और इसमें
लिस्मेनिया डोनावानी जो परजीवी है उसकी वजह से होती है ये। इसमें तेज बुखार होता है जो लक्षण है कालाजार के, और ये बालूमक्खी वाहक है इस बीमारी का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें, आपकी मर्जी है। और दोस्तों आप इतना सपोर्ट किया आपने हमें, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।